माधवपुर गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश एक गरीब किसान था, इसलिए वह मनोहर नाम के एक जमींदार के खेतों में खेती किया करता था। पूरे साल मेहनत करने के बाद भी रमेश कुछ खास नहीं कमा पाता था। वह जो भी कमाता था उस कमाई का एक बड़ा हिस्सा उसे मनोहर को देना पड़ता था। रमेश के पास सफेद रंग की एक गाय थी जिसका नाम राधा था। राधा दिखने में बहुत ही सुंदर थी। रमेश राधा की अच्छे से देखभाल किया करता था और उसे बहुत प्यार भी किया करता था। एक दिन जब रमेश राधा को चारा डाल रहा था, तब रमेश का एक पड़ोसी कमल आकर उसे बोलता है, रमेश, इतनी महंगाई में तुम अपनी सारी कमाई इस गाय पर ही लगा देते हो, फिर अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करते हो तुम? कमल, तुम तो जानते ही हो कि राधा मुझे कितनी प्रिय है। हमारा पूरा परिवार राधा के दिए हुए दूध और उससे बनी खाने के पकवानों को चाव से खाता है। राधा के कारण ही हम भरपेट सो पाते हैं। बात तो तुम्हारी सही है। भगवान करे कि कभी भविष्य में मेरे पास भी राधा जैसी एक गाय हो। कुछ समय बीत जाता है। रमेश के पड़ोसी कमल की तबीयत बिगड़ जाती है। कमल की बीबी सुलेखा रमेश से थोड़ा दूध लेने के लिए आती है, जिससे वह कमल को कुछ खाने के लिए दे पाए। राधा द्वारा दिया गया दूध पीने के बाद कमल जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाता है। यह बात गांव में आग की तरह फैल जाती है और लोग दूर दूर से अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए राधा द्वारा दिया गया दूध लेने के लिए आने लगते हैं, जिसके चलते रमेश के घर के बाहर काफी भीड़ लगने लग जाती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलने के बाद एक दिन कमल रमेश से पूछता है, रमेश, इतने सारे लोग तुमसे दूध लेने आते हैं, पर तू इन सब से कोई भी पैसा नहीं लेता। अगर तू इन लोगों से पैसे लेने लग जाए तो तेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी, तू भी अमीर हो जाएगा। तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, पर यहां जो भी लोग आते हैं वो पहले से ही किसी न किसी बीमारी से पीड़ित होकर दुखों के पहाड़ों के नीचे दबे होते हैं। मैं उनसे दूध के पैसे लेकर उनको और परेशान नहीं कर सकता। वैसे भी मैंने राधा को धन कमाने के लिए नहीं पाला। राधा तो हमारे परिवार के सदस्य की तरह है। रमेश की बात सुनकर कमल अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान लिए अपने घर वापस चला जाता है। एक दिन जमींदार मनोहर रमेश के घर के बाहर से निकल रहा था। तभी उसने रमेश के घर के आगे लगी लोगों की भीड़ को देखा। इतनी भीड़ को देखकर उसने वहां खड़े एक आदमी से पूछा, अरे भाई सुनो जरा, ये बताना ये इतनी भीड़ यहां क्यों लगी हुई है? क्या कोई प्रसाद मिल रहा है यहां? भगवान का प्रसाद ही समझिए सेठ जी। रमेश किसान के पास राधा नाम की एक ऐसी जादुई गाय है जिसका दूध पीने से किसी भी बीमारी का अंत हो जाता है, और कोई इंसान कितना भी बीमार क्यों ना हो, बस कुछ ही दिनों में भला चंगा हो जाता है। उस व्यक्ति की बात सुनकर मनोहर सोच में पड़ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, ये गाय तो मेरे बड़े काम आ सकती है। अगर मैं इस गाय का दूध बाजार में 10 गुना भाव पर बेचूं तो मैं और भी धनवान हो जाऊंगा। यह सोचते ही मनोहर का मन लालच से पूरी तरह भर जाता है और वह किसी भी कीमत में उस गाय को अपनाने की सोच लेता है। और एक दिन मनोहर रमेश को अपने घर बुलाकर उससे पूछता है, रमेश, मुझे एक गाय की जरूरत है। तुम्हारे पास भी एक गाय है, तुम मुझे अपनी गाय बेच दो, मैं तुम्हें उसके अच्छे पैसे दूंगा। अरे सेठ, ये आप क्या बोल रहे हैं? राधा सिर्फ हमारी गाय ही नहीं, हमारे घर की एक सदस्य ही है। हम उसे कैसे बेच सकते हैं? यह बोलकर रमेश मनोहर के घर से चला आता है। मनोहर गुस्से में पूरी तरह से लाल हो चुका था और रमेश को अपने जाल में फंसाकर गाय हासिल करने का उपाय लगाने लगता है। मनोहर रमेश को अपने खेतों में खेती के काम से निकाल देता है, जिससे रमेश की माली हालत खराब होती चली जाती है। अब रमेश के पास इतने भी पैसे नहीं बचे होते हैं कि वह अपने परिवार के साथ राधा का भी पेट पाल सके।
राधा की ऐसी हालत देखकर रमेश बहुत परेशान हो जाता है और उदास होकर अपने आप से बोलता है, मैं राधा की ऐसी हालत नहीं देख सकता। इससे तो अच्छा है कि मैं इसे मनोहर सेठ को ही बेच देता हूं। कम से कम राधा को खाने पीने को तो अच्छे से मिलेगा और जो थोड़े बहुत पैसे मुझे मिलेंगे उससे मैं अपने घर को कुछ समय तक चला सकूंगा। रमेश मनोहर सेठ के घर जाकर राधा को उसके हवाले कराता है। राधा और रमेश दोनों एक दूसरे से अलग होकर काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। मनोहर राधा का दूध बेचकर और भी ज्यादा अमीर होने के सपने देखने लगता है। अगले ही दिन से मनोहर एक दूध की दुकान खोलकर वहां पर एक बोर्ड लगा देता है जिस पर लिखा होता है, हमारे यहाँ जादुई गाय का दूध मिलता है जिसे पीकर सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इस दूध का मूल्य केवल 500 रुपया प्रति लीटर है। मनोहर की दुकान पर कई प्रकार के रोगी ठीक होने की उम्मीद लगाए किसी भी मूल्य पर दूध लेने आ जाते हैं। मनोहर को पहले ही दिन काफी अच्छी कमाई होती है जिसे देखकर मनोहर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद काफी सारे लोग गुस्से में मनोहर से लड़ने के लिए आते हैं और बोलते हैं कि उस दूध को पीने के बाद भी किसी भी मरीज को कोई असर नहीं पड़ा है और उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया है। ये बोलकर वे सारे लोग मनोहर से अपना पैसा वापस ले जाते हैं और मनोहर उदास हुए अपनी दुकान पर अकेला रह जाता है। राधा से कोई फायदा न होता देखकर मनोहर राधा को रमेश के घर पर वापस छोड़ आता है। रमेश और राधा एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रमेश राधा को देखकर बोलता है, राधा, जब से तुम इस घर से गई हो हमारा मन ही नहीं लग रहा था। अब तुम आ गई हो तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। राधा भी सर हिलाकर रमेश की बातों का समर्थन करती है। अगले ही दिन से राधा का दूध फिर से लोगों की बीमारियों को दूर करने लगता है। लोग फिर से रमेश के घर आकर राधा का दूध लेकर जाने लगते हैं। रमेश की उदारता देखकर एक अमीर सेठ उसको अपने पास अपने काम पर रख लेता है, जिसके कारण रमेश के भी गरीबी के दिन अब खत्म हो जाते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सब जानवर केवल प्यार के कारण ही इंसानों से जुड़े होते हैं। जब तक उनको हमसे प्यार मिलता रहता है तब तक वह हमारी जिंदगी को स्वर्ग बनाते रहते हैं, और अगर हम उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे तो उनके अंदर से भी वह भाव पूरी तरह से गायब हो जाएगा। हमें बचपन से ही जानवरों के साथ दया का भाव रखना चाहिए। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।